अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसानों के अंदर एक ख़ास इम्तियाज़ है, एक ख़ास क्वालिटी है, जिसको साइंटिफिक टर्म में हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंसान और दूसरे जानवरों की तरह सोचते हैं, उनके अंदर सोचने का मादा है, सोचने की सलाहियत है। लेकिन इसके साथ साथ इंसानों के अंदर एक और ख़ास बात ये है कि इंसान ये भी सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, है ना? कि इसको ऐसे कहते हैं कि नॉट ओनली वी थिंक, वी कैन थिंक व्हाट वी आर थिंकिंग। इसी वजह से इंसान इंसान कहलाए और इसी वजह से इंसानों के सामने फरिश्तों ने भी सजदा किया। सूरह बकरा में आपने देखा होगा कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया तो आदम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया गया कि तुम बताओ ये चीज़ें क्या हैं। कुछ चीज़ें दिखाई गई, उसका नाम लेने के लिए उनसे कहा गया। तो वो कोई भी चीज़, वो कोई भी जानवर या मशीन, अगर उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कैपेसिटी आ जाती है, अगर वो इस चीज़ की निशानदेही करने लगता है कि दूसरी चीज़ क्या है, तो ये मेटाकॉग्निशन कहलाता है। मतलब ये एहसास होना कि मैं हूँ और उस एहसास के नतीजे में उस इल्म का डेवलप हो जाना, उस इल्म का आ जाना, जिसकी वजह से हम चीज़ों को पहचानने लगे। तो ये एक ख़ास क्वालिटी है जो इंसानों के पास है ना? इसी को अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में ऐसे भी बताया है कि अर्रहमान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, है ना? अल्लमहुल बयान जो है ये निशानदेही है इस चीज़ की कि हमारे अंदर वो एक्सप्रेशन की जो क्वालिटी है, वो जो क़ुव्वत है, वो एक अलग इम्तियाज़ी क़ुव्वत है। इसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। मतलब हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उससे इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा रहा है। ये जानवरों के साथ भी होता है, इंसानों के साथ भी होता है। लेकिन जो फ़र्क ये आ जाता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स ही नहीं है ना? उसके अलावा एक और हमारे अंदर एक नॉन बायोलॉजिकल, जिसको आप कहा जाए, एक एंटिटी है जो ये बताती है कि आप क्या सोच रहे हैं, है ना? एक आपकी जो ब्रेन की जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है, उसके ऊपर एक मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटी है ना? खैर, इसके बारे में और भी रिसर्च हो रही है, इंशाअल्लाह जब सामने बात आएगी तो आएगी। अब ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हमारे पास जो ये क्वालिटी है, इस क्वालिटी का कुछ तकाज़ा है और इसी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को जो है हिदायत दी है, उसको ज़मीन पे खलीफा बनाया है इसी बुनियाद पे। अगर ये चीज़ नहीं होती तो इंसान और बंदर में कोई फ़र्क नहीं, वो एक ही चीज़ हो जाते, है ना? बंदरों के अंदर भी लिमिटेड कॉग्निटिव कैपेसिटी है, उनको भी ट्रेन करके आप बहुत सारे काम करा सकते हैं जानवरों से, आपने सर्कस में देखा होगा। लेकिन इंसान के अंदर जो है एक स्टेप ज़्यादा वो ये है कि वो ये भी सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और उसके नतीजे में वो अपने एक्शन को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये एक्शन करना है या नहीं करना है। आपने देखा होगा कि जानवरों को भूख लगती है तो वो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को खाने लगता है। बंदर के सामने केला है, वो खाने लगेगा। शेर को एक बकरी दिख गई, वो उसको झपट के उसका शिकार कर लेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक फितरी जो उसकी जो अर्ज है, जो फितरी एक प्रोग्रामिंग है, उसके तहत वो काम कर रहा है। उसको वो ओवरराइड नहीं कर सकता है ना? उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटी के साथ पाए जाते हैं। इसी तरह जब हम आम बोल चाल में, आम मामलात में जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कौन से लफ्ज़ को चूज़ करें, हम किस तरह से बात करें, है ना? एक तो एक एनिमलिस्टिक टेंडेंसी ये है कि आप अपने ऊपर लालच, खुदगर्जी, गुस्सा, इसको हावी होने दें और उसके नतीजे में आप बदकलामी करने लगे लोगों के साथ, आप लोगों का हक मारने लगे, आप लोगों पे जुल्म करने लगे, है ना? एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि चूँकि आपके अंदर मेटाकॉग्निटिव कैपेसिटी है तो आप
हर एक एक्शन को गुड, बैड, राइट, रॉन्ग में क्लासीफाई कर सकते हैं, और वो सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं, उस नज़रिए से जो अल्लाह ने आपको बताया है, उस नज़रिए से जिसके तहत शरीयत का डेफिनीशन है या शरीयत के जो अहकाम हैं वो आपको बताए गए हैं, है ना। अगर आप मुस्लिम हैं तो इस चीज़ को समझते हैं, नहीं तो कोई भी ऐसी जो है वैल्यू सिस्टम है जो कि कुछ फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसके तहत अगर आप डिसीजन लेते हैं, अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हैं, तो वो कैपेसिटी आपके अंदर है ना। तो ये चीज़ समझनी है कि आपके इंसान होने का तकाजा ये है कि आप सही गलत में फ़ैसला करें, और जो आपके अंदर जो एक इनहेरेंट एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है, जिसको ओवरराइड करने के लिए, जिसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके अंदर मेटा कॉग्निटिव सलाहियत दी है, उसको यूज़ करके आप भलाई का रास्ता चुनें, है ना। इसकी आसानी के लिए अल्लाह ताला ने आपको अपना कलाम दिया है कि आप उसको पढ़ें, उसको समझें और उससे रहनुमाई हासिल करें, है ना। अगर आपको मुश्किल आती है तो उसकी तिलावत करें, उससे भी बहुत सारा फ़ायदा है। और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, उसमें पढ़ के आप उससे हिदायत ले सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी उस मेटा कॉग्निटिव जो फैकल्टी है आपके दिमाग के अंदर, इसको आप बेहतरीन तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को उसका जो रूहानी एस्पेक्ट है उसको आप कैसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप जुल्म करने से बच सकते हैं, है ना। जाने अनजाने हमसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती है, उससे हम बच सकते हैं इंशाअल्लाह। हो सकता है ये बात आपको समझ में आई। फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ बात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।